हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निखिल जायसवाल और मैं आपका इंग्लिश टीचर। और जैसा कि आप सबको पता है, आप लोग क्लास 7 में हो और क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में नाउन है। तो बच्चों ये बताओ, नाउन किसको नहीं पता होगा? नाउन तो सबको मालूम होगा कि नाउन की डिफिनीसन मालूम होगी, नाउन के टाइप्स मालूम होंगे, हर चीज़ें नाउन की जो आपको पता होगी, नाउन से रिलेटेड कि नाउन की टाइप्स क्या होते हैं, नाउन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। सो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर है नाउन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ नाउन। तो नाउन की डिफिनीसन आई गेस सबको आती होगी, बहुत ही बेसिक डिफिनीसन इसकी। फिर भी एक बार बताते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ अ पर्सन। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और एनी आइडियाज़। नाउन एक पर्सन हो सकता है, या फिर प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर थिंग हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी एनिमल्स, या कोई आइडियाज या एक्सप्रेशंस, या फिर कोई भी मटेरियल्स, कोई भी किसी भी चीज़ को अगर हम देखें तो वो नाउन है एक्चुअली। क्योंकि क्योंकि एक डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। एवरीथिंग दैट लाइज ऑन अर्थ इज अ नाउन। एवरी पार्टिकुलर थिंग इज अ नाउन। सो इट कैन बी पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, एसेट्रा। आप अपने चारों ओर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करो, या फिर किसी को भी देखो, आप अपने घर में किसको देख सकते हो, या फिर किसी पर्सन को देखोगे, ओके, या किसी एनिमल को देखोगे, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे। सो दीज ऑल आर नाउन्स। लेकिन आप किसी पर्सन को देख रहे हो तो क्या वो कोई पर्सन कह के बुलाओगे? ऐसा थोड़ी ना। उसका कोई नेम होगा, या फिर कोई स्पेसिफिक नेम जिसको आप लेकर बुलाते होगे। तो ये भी एक तरीके का नाउन है पार्टिकुलर पर्सन में। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ओके, तो इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट आपकी बुक में जैसा मैंशनड है वैसे ही हम पढ़ेंगे आगे। बच्चों ये देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका नाउन आपकी बुक है, आपके बुक में आप देख सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। बोला, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ कैफे, राइट डाउन ऑल द नाउन्स दैट यू सी एंड स्टेट वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एसेट्रा, ठीक है। लेकिन आपने वो भी दो नाउन्स पढ़े होंगे जो होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स जो भी चीज़ें काउंट कर की जा सकती है उनको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। एंड दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो चीज़ें काउंट नहीं करी जा सकती हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक है सामने और आप इसमें देख सकते हो। हाउ मैनी नाउन्स डिड यू फाइंड? कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर पार्टनर्स एंड चेक इफ़ यू बोथ नोटेड डाउन द सेम नाउन्स। ओके, अगर इसमें क्लियर नहीं दिख रहा तो आप अपनी बुक उठा के देख सकते हो और मेरे लेक्चर समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स के बारे में दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउन की डिफिनीशन ये लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। नाउन की डिफिनीशन तो आएगा सबको मालूम होगा, बट फिर भी आपके बुक में जो दी गई है उसी को आपको लर्न करना है, ठीक है। द टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन आर प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। आई गेस ये सबको पता होगा यार, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसको आपको मालूम होना चाहिए, इसकी डिफिनीशन याद होनी चाहिए, आपको क्लियरिफिकेशन होना चाहिए इसके बारे में। कोई भी अगर पूछ रहा है तो उसके एग्जाम्पल्स, सॉरी डिफिनीशन विद एग्जाम्पल्स आप बता सको कि हाँ ये चीज़ें कॉमन है एंड ये प्रॉपर है डेफिनेटली। लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स की डिफिनीशन ऐसी लिखी गई है, प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स विच रेफर टू द पार्टिकुलर नेम्स ऑफ पीपल। पार्टिकुलर सॉरी प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स विच रेफर टू द पार्टिकुलर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कहीं भी, या फिर आप इसको अपने बुक में मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जहाँ भी प्रॉपर नाउन आएगा तो वो क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होगी उसकी, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखो, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है बट अपने बुक में देख लेना, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। द
मेसोपोटामिया civilization developed on the banks of the Tigris and the Euphrates. The Mesopotamia civilization developed on the banks of the Tigris and Euphrates. तो देखो मेसोपोटामिया क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन है। और देखो मेसोपोटामिया का एम, देखो एम क्या है, कैपिटल है ना, एम क्या है, कैपिटल है, डेफिनेटली कैपिटल। क्यों? क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर नाउन। और टाइग्रिस क्या है, टाइग्रिस इज आल्सो प्रॉपर नाउन, सो टाइग्रिस में टी क्या है, कैपिटल है। सो ऑलवेज रिमेंबर करना है कि जो भी कोई स्पेसिफिक नेम दिया है किसी सेंटेंस में, आपको लग रहा है कि हाँ वो प्रॉपर नाउन है, सो यू कैन डिफाइन प्रॉपर नाउन आल्सो एज इंडिकेटिंग दैट इट्स फर्स्ट वर्ड विल बी कैपिटल। ओके, इज डैट क्लियर अबाउट ऑल प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए क्या क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में अगर आया है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और वो स्पेसिफिक नेम होगा, ठीक है। दिस इज ए प्रॉपर नाउन बच्चों। एंड एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं भी अलग से बता रहा हूँ आपको। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है, एंड इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्लेस हैं और दोनों प्लेसेस का नाम स्पेसिफिक है। दिल्ली है, दिल्ली इज ए प्लेस, सो प्लेस का नाम दिल्ली बता रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज ए प्रॉपर नाउन। और जो इंडिया है, दिस इज ए कंट्री, और ये भी एक प्लेस ही है और इसको इंडिकेटिंग कर रहा है क्योंकि ये इंडिया है। और प्रॉपर नाउन मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रॉपर नाउन्स आर द नाउन दैट इंडिकेट्स द स्पेसिफिक नेम्स। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नेम है जो हम स्पेसिफिक नेम से बुलाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, कोई एनिमल्स है, कोई भी थिंग्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका कोई स्पेसिफिक नेम होगा बच्चों। जैसे एक पर्सन है तो उसका कोई स्पेसिफिक नेम होता है, एनिमल है तो उसका स्पेसिफिक नेम होता है। तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं कॉमन नाउन्स पे बच्चों। तो कॉमन नाउन्स क्या है? कॉमन नाउन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सो कॉमन नाउन आर वर्ड्स दैट रेफर टू persons or things of the same kind or general category. Okay, common nouns are words that refer to the person or things of the same kind or general category. common nouns सिर्फ कॉमन होते हैं, सिर्फ कॉमन नाउन्स आप नेम से इंडिकेट कर लो, कॉमन नेम्स। ओके, सो एग्जाम्पल्स में देखो, द स्टूडेंट्स लिसन्ड attentively while the teacher explained the problem. Okay, he owns a shop on the main street of the town. अब देखो यहाँ पे क्या देख रहा है, स्टूडेंट्स का कोई नेम है स्पेसिफिक नहीं है ना, ओनली स्टूडेंट्स, तो दिस इज ए कॉमन नाउन, ठीक। और टीचर है तो टीचर का कोई स्पेसिफिक नेम होता है ना, बट यहाँ पे स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है, सिर्फ टीचर दिया है, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। अगर यहाँ पे टीचर का नाम एग्जाम्पल में देख लो, अगर टीचर का नाम दिया होता रोहन, सो रोहन विल बी द प्रॉपर नाउन। ओके, सो टीचर है तो टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। इज दैट क्लियर? ठीक है। प्रॉब्लम नहीं बता रहा कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम लिख दिया है। सो दिस इज अ कॉमन नाउन, नॉट अ प्रॉपर नाउन, दिस इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। ही ऑन्स अ शॉप, देखो ही ऑन्स अ शॉप, सेकंड एग्जाम्पल में देखो शॉप में क्या बोल रहा है, शॉप ही बता रहा है, किस चीज़ की शॉप है वो हमें नहीं बता रहा है, ठीक है। सो इट विल बी अ प्रॉपर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और स्ट्रीट क्या है ये भी नहीं बता रहा, कौन सी स्ट्रीट है, कौन से किस नंबर की स्ट्रीट है। भाई कहीं भी सिटी में कोई स्ट्रीट होती है तो उसका नाम होता है, उसका नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है कि कौन सी स्ट्रीट है, भाई किस नाम की स्ट्रीट है, ये तो पता होता है, स्पेसिफिक नेम होता है। यहाँ पे स्ट्रीट दिया तो दिस विल बी ओनली कॉमन, ठीक है। तो टाउन है, इसी हिसाब से देख लो, टाउन का भी कोई नाम नहीं है, सो इट विल बी अ कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर? कॉमन एंड प्रॉपर आपको क्लियर हो गए होंगे। बस आपको याद रखने वाली बात ये है कि कॉमन नाउन जो है वो हमेशा ऑलवेज, कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ स्मॉल लेटर, ठीक है। कॉमन नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर एंड प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। यस, सो बेसिक डिफरेंस है दोनों में। क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन आपका हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो कॉमन नाउन है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये समझने वाली चीज़ें हैं, आप इसको कहीं भी अपने कॉपी में कहीं भी आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर अपने बुक के नीचे में कहीं भी पेंसिल से लिख सकते हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव ऑफ करते हैं।
देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा एग्जाम फर्स्ट, लुक एट दिस कॉमन नाउन एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रॉपर नाउन्स। अब देखो क्या बता रहे हैं, अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो शायद बुक में यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आपने बुक में देखना यार, सही आ जाएगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आएगा। देखो देखो रिवर है, रिवर, ठीक है, रिवर, तो रिवर में गोदावरी, सॉरी, गोदावरी इज अ रिवर। सो रिवर क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। अब उसको क्या बोल रहा है, ठीक है, रिवर है तो रिवर का स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है गोदावरी, ओके। माउंटेन है तो माउंटेन का स्पेसिफिक नेम है हिमालयाज, ठीक है। अ गर्ल है तो गर्ल का नेम स्पेसिफिक नंदिनी, बॉय विवेक, स्टेट हिमाचल प्रदेश। सो ऐसे ही आपके एग्जाम्पल्स जितने करोगे उतने क्लियर हो जाएंगे। आपको कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स के मैक्सिमम 20 एग्जाम्पल्स, मैक्सिमम 20 एग्जाम्पल्स 4 बजे के पहले पहले मुझे सेंड करना है, ठीक है। दोनों के एक कॉलम करना, एक साइड कॉमन और एक साइड प्रॉपर। सो कॉमन में 20 एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर में 20 एग्जाम्पल्स अपने कॉपी में मुझे सेंड करना आप सबको, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट कॉमन एंड प्रॉपर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बहुत से बुक में बहुत से क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसमें नाउन के टाइप्स होते हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें कितने टाइप्स के नाउन है, आपके बुक में मेंशन्ड है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। कौन कौन से बच्चों, कलेक्टिव नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कौन कौन से, स्टार्टिंग से देखते हैं। कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कंक्रीट नाउन्स। हम सबके बारे में पढ़ेंगे, आपको सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिलहाल जो आपकी बुक में है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ये बहुत ही इजी चीज़ है। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में पहले ही, काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल नाउन आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड। शुगर है, शुगर, शुगर, तो शुगर को आप कभी भी काउंट कर सकते हो, या फिर भाई चलो इसको देखा जाए, चलो आज शुगर को काउंट किया जाए, नहीं ना, इम्पॉसिबल है। सो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। वाटर क्या है, वाटर, वाटर, वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, सो इट इज़ ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है बच्चों। काउंटेबल काउंटेबल नेम्स की डिफिनीशन लिखी है, देख लो। काउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो वो दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज़ें याद रखनी होगी, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन्स आपको पता होगा, जो चीज़ें काउंट की जा सकती हैं उसको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। एंड दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में अपनी बुक में देखो, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी अपनी बुक में देख लो, मैं समझा रहा हूँ। इन आवर क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको आप काउंट कर सकते हो यूजली, ठीक है। अब यार बिल्कुल काउंट कर सकते हो, क्योंकि क्या बोल रहा है, इन आवर क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स, ठीक है। कितनी गर्ल्स है, 12, एंड कितने बॉयज़ हैं, 12। तो काउंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज काउंटेबल नाउन्स। इन आवर क्लासरूम देयर आर 32 चेयर्स एंड 2 कपबोर्ड्स, ठीक है। इन आवर क्लासरूम देयर आर 32 चेयर्स एंड 2 कबर्ड्स, ठीक है। कितने कबर्ड्स हैं, 2, एंड कितने चेयर्स हैं, 32। सो काउंट हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। तो और यहाँ पे हमने प्लूरल एंड सिंगुलर से मतलब नहीं है, अभी मैंने आपको बताया ना कि दिस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल टू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड। बच्चों ये काउंट नहीं की जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं काउंट की जा सकती है। आप अपने हेयर्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं ना। आप किसी वाटर को काउंट कर सकते हो, नो, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है यार। और शुगर को नहीं, और होप को, जो आपकी आशा है, उम्मीद, इस चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो, नहीं, नेवर। सो सच टाइप्स ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउन्स। इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे यार सारी चीज़ें क्लियर नहीं आ रही हैं, सॉरी, थोड़ा सा इशू हो गया है क्लियर करने में, कैप्चर करने में फ़ोटोज़ को। सो अपने बुक में देख लेना, एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे। रीड द sentences and write whether the nouns given in the italics or
काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। आपको एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, सॉरी एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है। आपको ये एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, हाउ मच चीज़ डू यू नीड, हाउ मच चीज़ डू यू नीड, ठीक है। आपको क्लियर करके बताना है ये काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। सो इसी टाइप के आपके 8 एग्जांपल्स हैं, तो इन सबको आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। अपने बुक में अच्छे से देख लेना है, अभी मैंने आपको बताई थी उस अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं भी कोई इशू हो रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया था 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, 2 हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एंड 3rd एंड 4 एंड 5, 3 अभी और पढ़ने हैं, ठीक है। सो जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, देखो कॉन्क्रीट नाउन्स एक ऐसे समझ लो कि कॉन्क्रीट नाउन्स जो होते हैं रिफर्स टू थिंग्स डैट वी कैन टच और यूज़। आप देखो 2 चीज़ें कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट को साथ में रखना, क्यों, क्योंकि दीज आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो एब्स्ट्रैक्ट जो कर सकता है वो कॉन्क्रीट नहीं कर सकता, और जो कॉन्क्रीट कर सकता है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे समझ लो इजी वे में, तो आप ऐसे डिफिनेशन इसको देख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर्स टू थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच बट ओनली फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम कभी न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, लव, ठीक है। लव क्या होता है, लव को हम कभी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सॉरी फील कर सकते हैं ना, देख तो नहीं सकते, नहीं कभी उसको छू सकते, न टच कर सकते, कभी भी उसको देख नहीं सकते, ठीक है। सो सच टाइप्स ऑफ नाउन आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो उसी में क्या हो रहा है, कंक्रीट क्या बता रहा है, कंक्रीट, कंक्रीट को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, एंड दे कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये जो होते हैं आपके काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंक्रीट नाउन्स जो होते हैं उनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ये दोनों काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो सिर्फ हमारी फीलिंग होती है, ठीक है, सिर्फ फीलिंग होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, ना ही हम कभी उसको महसूस कर सकते हैं, सॉरी ना ही हम कभी उसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सो आपको बेसिक सी चीज़ें मैंने बताई है, आप दोनों के एग्जाम्पल्स भी लिखना है आपको कॉपी में। आपको कॉमन के प्रॉपर के तो लिखने ही थे, इन दोनों के भी एग्जाम्पल्स आपको मैक्सिमम 10 दोनों के 10 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, ठीक है, कॉलम बना के, ठीक है। आपको डिफिनेशन आ गई, कॉन्क्रीट नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन बी टच और सीन, दे कैन बी बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, दे इंक्लूड फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, स्टेट्स, क्वालिटीज एंड आइडियाज। स्टेट्स मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं बच्चों, स्टेट मीन्स अवस्था, सिचुएशन, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। सो कलेक्टिव नाउन के बारे में देखते हैं। देखो बच्चों कलेक्टिव नाउन क्या होता है यार, कलेक्टिव नाउन बहुत ही ईजी है ना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। देखो नेम अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स काउंटेड एज वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब देखो यार कोई शेर है, कोई लॉयन है, अकेला खड़ा है, तो वो अकेले में वो ग्रुप थोड़ी ना बना लेगा, जब तक उसके पास उसके दोस्त, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके बहुत सारे लोग आ जाएंगे तब ये एक ग्रुप होगा, और जिसको बोलेंगे आ प्राइड ऑफ लायंस। तो लायंस के एक जो कलेक्ट हो जाते हैं उनके झुंड को बोलते हैं प्राइड, नॉट अ ग्रुप ऑफ लायन, इट इज़ अ प्राइड ऑफ लायन, ठीक है। सो क्लास क्या है, क्लास इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। पाक आर्मी, आर्मी क्या है, दिस इज आल्सो कलेक्टिव नाउन। एंड कंपनी, कंपनी एक लोगों की नहीं होती है बच्चों, बहुत सारे लोग बना के आते हैं तो कंपनी होती है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को कैसे समझ लो कि कलेक्टिव नाउन्स जो चीज़ें एक साथ कलेक्ट हो जाती हैं, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिस वॉज इट वॉज ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। इसके भी एग्जाम्पल्स आपको करने हैं कॉपी में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बता ही दिया था, कॉमन बता दिया, ठीक है, प्रॉपर भी बता दिया था आपको, कलेक्टिव भी बता दिया। अब बचा है लास्ट मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन के बच्चों ऐसे समझ लो, मटेरियल नाउन्स आर नाउन्स जो आपके मटेरियल्स कोई भी दिखते हैं, आपके सामने दिखते हैं। मटेरियल नाउन्स रेफर्स टू मटेरियल्स और सब्सटेंसेस यूज टू मेक थिंग्स, जिससे कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि पेपर, ग्लास, गोल्ड, वुड, आयरन, ऊल, ठीक है। सो इट कैन बी मटेरियल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नाउन एंड इट्स टाइप्स। तो आपको सारे के सारे
एग्जाम्पल्स आपको अपने कॉपी में करने हैं और सबको होमवर्क करना है यार। देखते हैं कि क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, क्या रीज़न, नहीं समझ में आता मुझसे पूछो ना, ठीक है। एग्जाम्पल्स करो, सबको होमवर्क करके मुझे सेंड करने हैं और सब लोग लेक्चर देखो, जो भी ना समझ में आए मुझे पूछो, ठीक है। 5 टाइप्स के नाम मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन, कोई भी डिस्टर्बेंसेस आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हो, आई विल क्लियर यू ऑल, ठीक है। सो कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नाउन इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। उससे पहले हम नाउन के बहुत सारे एक्सरसाइजेस करवाएंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो नहीं समझ में आया मुझसे पूछो, आई एम ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछो, ठीक है। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट योर नाउन। तो चलो भाई, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं यार। अच्छे से करो और घर पे रहो, स्वस्थ रहो, घर के परिवार के साथ रहो। कोरोना का टाइम चल रहा है यार, बाहर निकलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब चीज़ें सही होंगी तब आपका स्कूल खुलेगा, स्कूल आइएगा, लेकिन आप भी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस, सी द लेक्चर, अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। जो ना समझ में आए मुझसे पूछो, ओके। थैंक यू बच्चों।